एक ज़माने की बात है, एक खूबसूरत और पुरअमन सल्तनत थी जिसका नाम अमन नगर था। वो सल्तनत की शहज़ादी का नाम मुनी था। वो अपनी खूबसूरती के लिए बड़ी मशहूर थी, मगर उसके साथ वो एक डरपोक शहज़ादी भी थी। एक दिन शहज़ादी मुनी की सालगिरह पर एक पुरअसरार तोहफ़ा आया। ये एक कदीम और ख़ूबसूरत आईना था जिस पर लिखा था, ये आईना डरपोक शहज़ादी के लिए है। मुनी को यह तोहफ़ा देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं ज़रूर इसे भेजने वाले का पता लगाऊंगी। मुनी ने आईने को लाकर अपने कमरे में सजा दिया। एक दिन जब वो उसमें देख रही थी तो उसे एक पुरअसरार महल दिखाई दिया जो हकीकत में मौजूद ही नहीं था। वो महल बहुत ही खूबसूरत और सहर अंगेज था, मगर उसमें एक कैद खाना भी था। वहाँ उसे एक कैदी दिखाई दिया। कैदी मुनी से मदद की दरख्वास्त कर रहा था। मुनी ने अपने वालिदैन को इस अजीब ख्वाबनुमा मंजर के बारे में बताया, मगर किसी ने उसे संजीदगी से नहीं लिया और ये कहकर हंसने लगे कि तुम तो खुद एक डरपोक हो, तुम कैसे किसी और की मदद कर सकती हो, और वो भी किसी और दुनिया में जाकर। मगर मुनी ने इस राज का पता लगाने की ठान ली। उसने महल के एक दानिशमंद बूढ़े से मशवरा किया। उसने बताया कि वो आईना एक सहर अंगेज दुनिया का दरवाज़ा है, और अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें ज़रूर इस दुनिया में जाना चाहिए। और साथ ही मुनी को किसी मुश्किल से निपटने के लिए एक ख़ास किस्म का मंत्र भी बता दिया। एक शाम मुनी ने प्लान बनाया। वो सबकी नज़रों से बचकर आईने के सामने जा खड़ी हुई और वही ख़ास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र ख़त्म हुआ, उसने खुद को उसी सहर अंगेज दुनिया में पाया। उस दुनिया का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा आईने में दिखा था। डरते डरते वो महल की तरफ रवाना हो गई। महल में दाखिल होने के बाद मुनी ने कैद खाने को तलाश करना शुरू किया। एक जगह उसे कुछ सिपाही बातें करते नजर आए। उसे उन सिपाहियों की बातों से मालूम हुआ कि जो कैदी उस आईने में दिखा था वो दरअसल एक साबिका बादशाह था, जिसे एक बदकार जादूगर ने कैद कर लिया था और खुद बादशाह बनकर उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया था और उस कैदी बादशाह की याददाश्त भी भुला दी थी। मुनी ने कैदी बादशाह को आज़ाद कराने के लिए जैसे ही कैद खाने में कदम रखा, जादूगर को पता चल गया। जादूगर ने मुनी पर हमला कर दिया। उसने एक मकड़ी को जादू से बड़ा करके मुनी के पीछे लगा दिया। मकड़ी अपने जाल में मुनी को फंसा रही थी, मगर मुनी ने चालाकी से मकड़ी को अपने पीछे बुलाकर दरख्तों के ऐसे झंड में ले आई जहाँ इतनी बड़ी मकड़ी खुद आकर फंस गई। जब जादूगर को ये पता चला तो उसने एक दरख्त को मुनी की तरफ भेजा। मुनी अभी उसकी जड़ों में फंसने ही वाली थी कि उसे ज़मीन पर एक मोती नजर आया। जैसे ही मुनी ने मोती को उठाया, जादूगर फौरन मुनी के पास चला आया और उससे कहा कि तुम जो बोलोगी मैं करने को राजी हूँ, बस मुझे ये मोती दे दो। मुनी ने जादूगर को इस शर्त पे मोती वापिस कर दिया कि मुझे कैदी बादशाह की आज़ादी चाहिए। जादूगर ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कैदी बादशाह को आज़ाद कर दिया। मुनी कैदी बादशाह के पास गई और उसे कहा कि वो याद करे कि वो कौन है। कैदी बादशाह ने जब अपनी असलियत याद करी तो उसे अपनी खोई हुई याददाश्त वापस आने पर उसने अपनी सल्तनत को वापस हासिल कर लिया। फिर उसने मुनी का शुक्रिया अदा किया और उसे एक जादुई कलम तोहफे में दिया। उस जादुई कलम की खास बात ये थी कि उस कलम से जो भी लिखा जाता वो असल में हो सकता था। मुनी बादशाह से इजाज़त लेकर वापस अपनी दुनिया में आ गई और अपने वालिदैन को उस हैरत अंगेज जादुई सफ़र के बारे में बताया और जादुई कलम भी दिखाया। तोहफा देखकर दोनों भी बहुत हैरान हुए और शहजादी की ऐसी बहादुरी पे उन्हें बहुत खुशी भी हुई। मुनी ने उस जादुई कलम को अपने कमरे में जादुई आईने के बराबर में रख दिया ताकि वो हमेशा याद रखे कि किस तरह एक सहर अंगेज जादुई सफ़र ने उसे बहादुरी सिखाई। बच्चों, कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।